शिष्टाचार थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूपेंद्र यादव से की मुलाकात, विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को उधार देने उत्तराखंड आएंगे जेपी नड्डा, 10 कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रदेश में जारी रहेगा कोविड कर्फ्यू, 1 सप्ताह बढ़ाने की तैयारी, आ जाएगी नई एसओपी। राज्य भर में फिर सक्रिय हुआ मानसून, बद्रीनाथ यमुनोत्री हाईवे बंद। सख्ती के बाद 1950 वाहन ही पहुंचे मसूरी, बिना होटल बुकिंग और नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले पर्यटकों की मिलेगी एंट्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने जल्द उत्तराखंड आएंगे। वहीं इस दौरान वह 10 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अगले 2 महीने तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पार्टी के मंत्री और पदाधिकारी सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम शुरू करेंगे। जिलों की कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे और मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल मेहरबानी कर अपने दिल्ली मॉडल को बस्ते में बंद रखें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का बजट दिल्ली के वार्षिक बजट के बराबर हो तो कांग्रेस 400 यूनिट तक बिजली माफ कर देगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी कहा कि आपका प्रदेश में अस्तित्व नहीं है, इसलिए जनता को लुभाने के लिए बिजली मुफ्त देने की घोषणा करने पर लगे हुए हैं। खबर लक्सर से है, जहां भिकमपुर में एक निजी स्कूल में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर दीपक जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान कार्यक्रम में करीब 20 गांवों से पहुंचे 100 से अधिक युवाओं ने सीधे अपने विधायक से बात की और अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उनके सामने रखा। वहीं विधायक ने समस्याओं का गंभीरता से सुनकर उनके निराकरण की भी बात कही है। वहाँ कुछ युवा कार्यकर्ताओं द्वारा युवा सम्मान कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 200-250 युवा इकट्ठा हुए थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और इस तरह से जागृति पैदा होती है, युवाओं में अच्छा संचार होता है और देशभक्ति की बातें भी वहाँ सामने आई। बहुत से खिलाड़ियों की बातें सामने आई, अस्पताल की भी समस्या आई, बिजली पानी की भी समस्या आई। तो उसका निवारण के लिए मैंने बोला जिसने मुझे समस्याएं लिखाई हुई मैंने नोट की और फिर उसका निस्तारण करने के लिए मैं संबंधित अधिकारियों से आज वार्ता करूंगा। कल रविवार था, इसलिए आज वार्ता। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश, बरसाती नाले उफान के चलते सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं। इसके अलावा सुप्रसिद्ध पूर्णागिरी मंदिर जाने वाले रास्ते भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गए, जहां उत्तर प्रदेश से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को जान जोखिम में डालकर आना पड़ रहा है। मंदिर जाने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोग रास्ता खत्म होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला दरोगा लोगों की मदद से पत्थर डालकर रास्ता बनाने की कोशिश जारी है। साथ ही साथ प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीन से भी खराब रास्ते को ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्णागिरी जाने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पूर्णागिरी दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन भारी बारिश से हुई तबाही से रास्ते समेत कई दुकानें भी स्लाइडिंग होने से जमींदोज हो गई। वहीं
टनकपुर के तहसीलदार मामले में बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से जल भराव वाले इलाकों में पानी निकासी का कार्य किया जा रहा है। इस पे विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है। हमारे राजस्व उप निरीक्षक की टीम जो है इसके मौका मुआयना करने के बाद इसके उपरांत ही इस पे कुछ कहा जा सकता है कि हम इस पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बाकी अलर्ट है। अलर्ट के तहत कि भाई कोई जानमाल का खतरा ना हो। आए पैदल और घोड़ा के जा रहे हैं 4 किलोमीटर दूरी से। अच्छा, तो क्या स्थिति है अब यहाँ? रोड बहुत टूटी हुई है, तो यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, मना कर रहे हैं लोग। जनपद टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर ब्लॉक में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश होने से हाल ही में बने NH 58 सड़क मार्ग के जियालगढ़ पुल को खतरा बना हुआ है। बारिश के कारण उफनते गदेरे ने पुल के पीटर को नुकसान पहुंचाना शुरू हो गया है, जिससे कभी भी कोई जनहानि हो सकती है। कैंपिंग जोन बनाया जब कार की यहाँ पर है और ऊपर जो है लोगों के बहुत सारे खेत जो है आज बर्बाद हो चुके हैं, जिन पे आम के कम से कम 100 से ऊपर पेड़ है। एक मतलब मकान था बहुत पुराना, क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें सीसी मार्ग निर्माण भी चल रहा था, पूरा सब क्षतिग्रस्त हो गए। जिसमें अभी सुबह जिलाधिकारी महोदय भी आए हैं, उन्होंने भी मौका किया है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में शनिवार रात हुई बारिश आफत बन गई है। टिहरी जिले के कैंपटी में भी भारी बारिश से झरना उफान पर आ गया। झरने के आसपास बड़ी मात्रा में मलबा जमा हो गया। इसके चलते रविवार को पुलिस ने पर्यटकों को झरने से जाने से रोक दिया। उधर गंगोत्री और बद्रीनाथ हाईवे भी बारिश के कारण मलबा आने से कई जगह अवरुद्ध हो गया है। वहीं चमोली जनपद के देवाल में सौरीगार ग्राम पंचायत के नागाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बकरियों की मौत हो गई। यहीं के कोटेडा गांव में भूस्खलन से कृषि भूमि तबाह हो गई है। वहीं कैंपटी में मलबा आने से झरने के आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। पानी के तेज बहाव से झरने की सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हिमाचल के धर्मशाला में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पर्यटन क्षेत्र भागसू में सोमवार सुबह बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। देखते ही देखते एक छोटे से नाले ने नदी का रूप धारण कर लिया। बाढ़ से बागसू का नाला ओवरफ्लो हो गया। वहीं उत्तराखंड के चंपावत में भी रौद्र रूप देखा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तराखंड में जल सैलाब देखने को मिल रहा है। और तीसरी धर्मशाला की तस्वीर है जहां पर उफान पर देखने को मिल रही है। नदी नाले पानी आप देख सकते हैं किस तरीके से उफान पर है। वहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश की जो तस्वीर है वहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पानी का बहाव है काफी ज्यादा तेजी से बह रहा है। और दूसरी तस्वीर उत्तराखंड में जल सैलाब को देख सकते हैं आप, जहां पर लोग भी मौजूद हैं और लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जहां देश में तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन शायद राजनीतिक दलों के नेताओं को जरा सी भी फिक्र नहीं है, जिसके चलते इन नेताओं को कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए साफ देखा जा सकता है। कोविड को देखते हुए लागू सख्ती के बावजूद सूबे में भी धड़ल्ले से राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े नेताओं सहित कार्यक्रम में शिरकत करने वाले कार्यकर्ता बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही आज विकास नगर के सेलाकुई में काबीना मंत्री बंशीधर भगत की अगुवाई में आयोजित कार्यकर्ता बैठक में देखने को मिला, जहां न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही लोगों ने मास्क लगाए थे। बता दें कि काबीना मंत्री बंशीधर भगत, क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह कुंडीर सहित तमाम लोगों के चेहरे पर मास्क ही नजर आए, लेकिन जिससे साफ नजर आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया गया। और इस वक्त डोईवाला से बड़ी खबर आ रही है। डोईवाला से खबर, जहां
जमकर हुई बारिश। डोईवाला में जमकर बरसात हुई। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। धान की फसल को फायदा होगा जिस तरीके से बरसात हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी जारी कर दी गई है। भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं प्रशासन ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम विभाग ने भी चेतावनी देते हुए बताया कि आने वाले समय में भारी बरसात हो सकती है। हरिद्वार में हुए महाकुंभ 2021 में कोविड टेस्टिंग के फर्जीवाड़े की जांच अंतिम चरण में है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई हजार लोगों के सत्यापन में अनियमितताएं मिली हैं। प्रशासन की ओर से जांच रिपोर्ट जल्द ही शासन को सौंप दी जाएगी। बता दें कि टेस्टिंग जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी रविशंकर ने जांच बैठा दी है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में जांच कमेटी फर्जीवाड़े की जांच कर रही है। साथ ही साथ कई नए पहलू शामिल होने से जांच की समय अवधि बढ़ा दी गई है। पहले कमेटी को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब जांच के कई नए पहलू शामिल होने से समय अवधि बढ़ा दी गई है। 2 लैब और सर्विस प्रदाता फर्म के अनुसार खिलाफ शहर कोतवाली में सीएमओ हरिद्वार शंभुनाथ जाट के तहरीर के आधार पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। बिल्कुल इसमें जो जांच का जो प्रक्रिया है उसमें बिल्कुल 1% मैं धीमी नहीं मानूंगा, क्योंकि जो है उसमें जितना मुद्दे निकलता है इंक्वायरी करते वक्त जो है जितना जो इश्यूज निकलता है उसी में जो है आगे जो है वो ब्रांच आउट करके जो है अन्य कई सारा मुद्दा आ रहा है। एक्चुअली हम बहुत सिंपली अगर सुपरफिशियली करना है तो बहुत जल्दी पहले भी कर सकते थे, मगर हम गहरे से ध्यान से जो है उसका इंक्वायरी कर रहे हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज हरिद्वार दौरे पर रही। वहीं जहां उन्होंने रुड़की रोड स्थित कोर कॉलेज में बने नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, आयुर्वेदिक एंड हॉस्पिटल और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के उद्घाटन कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दीप क्लास प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही साथ इस मौके पर कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कोर इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत बधाई दी। हम सभी इस लक्ष्य पर थैंक यू सर, थैंक यू माँ। हमें चलिए और मैंने अभी अपील भी की आपसे कि कोरोना महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, और मैं कोर इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत जैन साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे कोरोना काल के समय उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा किया है जो कि लोगों की मदद करेगा, लोगों के काम आएगा। ईश्वर ना करे किसी को कोरोना हो जाए, अगर हो भी गया तो उसमें वो शायद निःशुल्क दवा देने की भी व्यवस्था उन्होंने मेरे से भी कहा है करेंगे। हमारा कॉलेज आज 22 वर्षों से है, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने का जो मन में उद्देश्य था उसके 2 मुख्य कारण थे। एक, आज के बदलते परिवेश में जो आज टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस हैं उसका ये डेफिनेट हो पाना कि ये टेक्नोलॉजी कितने दिन चल पाएगी और कितने दिन वो सार्थक होगी, ये बहुत मुश्किल है। बट जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं, उनको उस टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए कोर्स को मॉड्यूलेट करना जिससे वो डे 1 से एम्प्लॉयबल हो जाएं, वो हमारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके लिए हमको यूनिवर्सिटी ऐसी चाहिए जो हम कोर्सेज को उसके अनुसार मॉड्यूलेट कर सकें।
खबरों उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से खबर, जहां 59,000 सहायक शिक्षकों का सीएम आवास पर मांगों को लेकर पहुंचे सीएम आवास पहुंचे सहायक शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें जोड़ने की मांग। पोस्टर के साथ शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप लगाया है। वहीं एससी के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं की गई। 69,000 सहायक शिक्षकों का सीएम आवास पर धरना। मांगों को लेकर पहुंचे सीएम आवास पहुंचे हैं सहायक शिक्षक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां 69,000 सहायक शिक्षकों का सीएम आवास पर धरना प्रदर्शन। मांगों को लेकर सीएम आवास पहुंचे हैं सहायक शिक्षक। वहीं शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें जोड़ने की मांग की गई है। पोस्टर के साथ शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की लखनऊ से, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं की गई। 69,000 सहायक शिक्षकों का सीएम आवास पर धरना। उनहत्तर 69,000 सहायक शिक्षकों का सीएम आवास पर धरना प्रदर्शन। मांगों को लेकर सीएम आवास पहुंचे हैं सहायक शिक्षक और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप भी लगाया है। सीएम आवास पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं की गई। 69,000 सहायक शिक्षकों का सीएम आवास पर धरना प्रदर्शन। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर के सीएम आवास पहुंचे हैं। सरकार द्वारा जैसे जैसे नियमों में छूट दी जा रही है, वैसे वैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने को लगी है। हरिद्वार के सभी बॉर्डर पर आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की बाध्यता होने के बावजूद हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। लिहाजा पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सीओसीटी अभय सिंह का कहना है कि पुलिस द्वारा बॉर्डर पर आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट चेक की जा रही है। साथ ही साथ इसके बावजूद भी पौड़ी पर भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा गंगा आरती के समय भीड़ जुटने के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए लोगों से ऑनलाइन गंगा आरती देखने की अपील की जा रही है। साथ ही स्थानीय व्यापारियों के साथ भी बैठक कर नियमों का पालन कराने की अपील की गई। उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर राज्य में मानसून सक्रिय हो गया है। मानसून विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि मानसून फिर सक्रिय होने से मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश की संभावना है। राजधानी दून के अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी जैसे जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं संभावना जताई गई है कि राज्य के बाकी सभी जिलों में गरजना के साथ तेज बौछारें पड़ने के साथ ही कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। टिहरी और उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, तो इनमें भी 2 दिन जो है सिचुएशन इसी तरह की रहने वाली है कि जिसमें कि हैवी से वेरी हैवी रेन जो है कहीं कहीं पर मिलेगी और साथ में एक्सट्रीमली हैवी भी जो है वो भी कहीं एक आध जगह में वो मिल सकती है। और जहाँ तक हैवी रेंस है तो और डिस्ट्रिक्ट्स में भी एका दुका जगहों में वो मिलेंगी। तो मैं ये कहूँगा कि 11 और 12 ये जो 2 दिन हैं तो इसमें एक्टिविटी ज़्यादा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हिल्स में मैं कहूँगा कि जो रोड ब्लॉक हैं या लैंडस्लाइड हैं वो भी देखने को मिलेंगे।
खबर विकासनगर से है, जहां पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार बरसात के चलते जौनसार बावर क्षेत्र में जगह जगह मार्ग अवरोध हो चुके हैं। तो वहीं भारी बरसात के चलते साहिया पंजीटी मार्ग पर मलबा आने से रोड किनारे खड़ी जेसीबी मशीन मलबे में दब गई। वहीं दूसरी ओर साहिया माल्टा मार्ग पर पहाड़ी से बोल्डर गिरने से 2 दुकानें और एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि उस दौरान दुकान में किसी को कोई जनहानि नहीं पहुंची है। एक कन्याड़ की क्यारी थी यहाँ, वो सारी बह गई है। रुद्रपुर से लालपुर के पास नदी में मछली पकड़ने गए बुजुर्ग की नदी में डूबकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि माखन विश्वास रुद्रपुर के संजय नगर खेड़ा का रहने वाला था। माखन विश्वास रोज सुबह लालपुर के पास नदी में मछली पकड़ने के लिए जाया करता था और शाम तक घर वापस आ जाता था। लेकिन शनिवार की शाम को जब माखन घर नहीं लौटा तो घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने तलाश शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्र में एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें 65 साल के एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में हमें मृत अवस्था में उसकी बॉडी मिली है। उसको भी देखा जा रहा है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी जो तथ्य जांच में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सरकार आदर्श गांव बनाने का दम भरती है, वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और भ्रष्टाचार उन योजनाओं पर पलीता लगा देती है। रुड़की के ग्राम किशनपुर में NH 73 के किनारे बनी सड़क पर भारी जलभराव से राहगीर बड़े परेशान हैं, जहां पर आए दिन रोजाना दर्जनों लोग इस जलभराव से हुए गहरे गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लगातार कई वाहन भी इसका शिकार हो रहे हैं। रुड़की के किशनपुर गांव के बाहर बनी सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। इस तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि जहां जलभराव में गहरे गड्ढों के कारण एक दिव्यांग अपनी रिक्शा लेकर फंसा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर ई-रिक्शा भी सवारियों समेत पलटा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि यह कंपनियों से निकलने वाला जहरीला पानी है, जिससे उन्हें भयानक बीमारी होने का खतरा भी बन सकता है। नैनीताल पहुंचे काशी सिंह एरी ने नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि प्रथम राज्य बनाने के बाद भी आज तक यहां का विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि राज्य बनाने के बाद प्रदेश में भू माफियों द्वारा जमकर खरीद फरोख्त की जा रही है। काशी सिंह एरी ने कहा कि राज्य में जो भू कानून बनाया है वो पूरी तरह से लचर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में भू माफियों के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए गए हैं, जबकि धारा 371 में संशोधन के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां जमीन नहीं खरीद सकता है। उत्तराखंड क्रांति दल एक सख्त भू कानून बनाने की मांग करता है ताकि प्रदेश को भू माफियों से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 1980 से पहले राज्य में रह रहा है उसे मूल निवासी माना जाए, उसे ही यहाँ भूमि खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए। इस बात को यशवंत सिंह परमार जी ने समझा कि जो यहाँ के गरीब काश्तकार हैं, अगर इनको प्रोटेक्ट की आपके आने से पहले हम लोगों की तो ये नहीं। हमने तो यूकेडी ने राज्य बनने से पहले भी और राज्य बनने के बाद भी लगातार संविधान की धारा 371 अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान करके उत्तराखंड की ज़मीनों को कोई बाहरी व्यक्ति न खरीद सके, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आज भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार निधि, हम सरकार में नहीं थे और होते भी एक बार रहे भी तो बहुत ही कमज़ोर प्रतिनिधित्व रहा है हम लोगों ने। लेकिन इस लड़ाई को लड़ा और उसी का नतीजा हुआ कि पहली बार भू कानून बनाया ND तिवारी जी की सरकार ने, जिसमें 500 वर्ग मीटर का इजाज़त थी और भी बहुत सारी खामियां थी। फिर 2007 में जब हम लोगों ने इस मांग को फिर उठाया, ये मांग रखी।
लक्सर सीएचसी पर कोवैक्सीन की 500 डोज पहुंच गई। इसके साथ ही नगरपालिका और बीआरसी में 2 स्टेशन साइट पर टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर स्टेशन साइट शो न होने पाने के कारण बहुत ही कम लोग टीका लगवाने पहुंचे। लक्सर में 2 दिन पहले कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई थी, जिस कारण टीकाकरण बंद हो गया था। सीएमओ कार्यालय से कोवैक्सीन की 500 डोज लक्सर सीएचसी पर भिजवा दी गई। वैक्सीन आने पर ब्लॉक संसाधन केंद्र और नगरपालिका परिसर में 2 स्टेशन साइट बनाकर कोविड टीकाकरण का काम शुरू हो गया है। उधर खानपुर सीएचसी पर अभी भी वैक्सीन नहीं आई है। यहाँ वैक्सीन न होने के कारण 1 सप्ताह से भी ज्यादा समय से टीकाकरण बंद पड़ा है। बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की ओर से चलाई गई गोली से एक बदमाश घायल हो गया। वहीं दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाशी के लिए पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्रों में काम्बिंग की जा रही है। बदमाशों ने रुड़की में एक महिला के चेन लूटी थी। इसके बाद यह बदमाश देहरादून चले गए। देहरादून में भी इन्होंने कई लूटें की। वहीं पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस को रात सूचना मिली कि बाइक सवार बदमाश तांशीपुर और पाडली गर्जर की ओर जाने वाले रास्ते से जा रहे हैं, जिसके बाद बंगलौर कोतवाली पुलिस और रुड़की की गांगनगर नहर कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी की। वहीं इस मामले में हरिद्वार एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने बताया कि बाइक सवार बदमाशों को जब पुलिस ने घेरने का प्रयास किया, आगे उन्होंने कार्रवाई की। कोतवाली क्षेत्र में घटना हुई थी, उसमें 2 जो मुलजिम हैं ने महिला के ऊपर हमला करके उनसे लूट किया है। तो उसमें लगातार हमारे चेकिंग अभ्यास जो है जारी रखे थे। आज शाम हमें सूचना मिली थी कि इसी रास्ते में जो है जो पाडली गुजर और काशीपुर के बीच में कुछ संदिग्ध व्यक्ति देखे गए। हमारे पुलिस चेकिंग करने के लिए आए थे, तब जो है इन्होंने जो है भागने के लिए कोशिश किया था। तो ये एक व्यक्ति जो है गन्ने के खेत के अंदर घुस गया था। तो पुलिस कोमिंग कर रही थी, तो पुलिस के ऊपर फायरिंग हुआ। पुलिस सेल्फ डिफेंस में जो है रिटर्न एक्ट किया था। तो उसके बाद जो है जब फायरिंग रुकी थी, जाकर देखा तो उसमें एक व्यक्ति का पैर पे गोली लगी हुई थी। उनका हॉस्पिटल में एडमिट करके इलाज कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800 180 5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का एसिड लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए 1090 पर संपर्क करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 पर कॉल करें। सीनियर सिटीजन सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई कारणवश किसी भी हेल्पलाइन से सहायता मिलने में कठिनाई होती है या सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पीएम मोदी का 15 जुलाई को वाराणसी दौरा, निरीक्षण करने पहुंचे डीजीपी और मुख्य सचिव। तैयारियों का लिया जायजा। सीएम धामी बोले, जनसंख्या नियंत्रण, पलायन और भू कानून पर जल्द होगा।
सीएम धामी ने सीएम केजरीवाल पर इशारों में बोला हमला, कहा उत्तराखंड में मिल रही सस्ती और 24 घंटे बिजली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लागू की यूपी की नई जनसंख्या नीति, बोले बढ़ती आबादी विकास में बाधक। यूपी में कहर बनकर टूटी आकाशीय बिजली, कई जिलों में 41 लोगों की मौत और कई लोग झुलसे, सीएम योगी ने जताई दुख। उत्तराखंड केजरीवाल ने हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली समेत इन 4 बातों की दी गारंटी, सीएम बदलने पर कही ये बातें। केजरीवाल के मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर कांग्रेस का तंज, हरीश रावत बोले बस्ते में बंद रखें दिल्ली मॉडल। सरकार के बाद अब संगठन में बदलाव की तैयारी, रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को गति देने में जुटे रेल मंत्री, गुजरात में हो रहा तेजी से काम। स्वास्थ्य मंत्री जॉर्ज ने कहा केरल में जीका वायरस से संक्रमण में 3 और मामले सामने आए हैं, वहीं मामले बढ़कर 18 हो गए। महाराष्ट्र और केरल में मामले कम नहीं होने से स्वास्थ्य मंत्रालय हैरान, जल्द भेज सकता है विशेषज्ञ की टीम। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को फिर धमकाया, इस बार सितंबर तक का समय दिया, कहा सरकार किसानों की बात मानकर कानून वापस ले। अखिलेश के बयान पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह का तीखा पलटवार, अपने गिरेबान में झांकने को कहा। दिग्विजय ने कहा जमीन उद्योग के क्षेत्र की है, उसे किसी संस्था को आवंटित नहीं किया जा सकता। पंजाब में किसानों ने 15 भाजपा नेताओं को बनाया बंधक, हाईकोर्ट ने देर रात दिया छुड़ाने का आदेश। फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी विज्ञापनों के लिए सूचीबद्ध करने के बीओसी के अधिकारी पर मुकदमा। लिहाज और मसरुद्दीन और लखनऊ में ही प्रेशर कुकर बम की खेप तैयार करने के साथ ही 15 अगस्त से पहले लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, बरेली और अयोध्या को दहलाने की योजना बनाई। राजस्थान में मौसम की बेरहमी, बारिश के दौरान जयपुर के आमेर महल में बिजली गिरी। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू में फिर ढील, अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। अनलॉक दिल्ली, आज से हटी कुछ और पाबंदियां, इस बार 2 सप्ताह के लिए दिशा निर्देश। ट्रेनों में बम धमाकों को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट, खुफिया एजेंसियों की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है पैनी नजर। उत्तराखंड में 3000 विद्यार्थियों का होना है एकीकरण, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव पर जल्द निर्णय के दिए निर्देश। दून समेत 4 जिलों में हो सकती है भारी बारिश, मसूरी में कई जगह भूस्खलन की आशंका। कुमाऊं में मजबूत हुआ मानसून, आज भी भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 दिन सक्रिय होने की जताई संभावना। पार्किंग के लिए चौपट हो रहा पर्यटन कारोबार, स्थानीय लोगों से लेकर सैलानी तक झेल रहे मुसीबत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना के साय में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू, राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं, मंगला आरती में शामिल हुए शाह। राजधानी में पानी की किल्लत, दिल्ली सरकार की हरियाणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पानी देने का निर्देश देने की मांग। पानी पर फिर भिड़े हरियाणा और दिल्ली, आप सरकार के कम जलापूर्ति के आरोप पर हरियाणा का पलटवार। बिहार में तेजस्वी को राजद की बागडोर सौंपने का रोडमैप बना रहे लालू,
जगनन निभा सकते हैं बड़ी भूमिका। सीएम शिवराज ने कहा कि कृषि और सामाजिक न्याय के लिए राशि मिलने से काम में आएगी तेजी। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, पुलिस बैरियर तोड़ने के लिए इस तरह तैयार होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। सीधे गुजरात लेके चलते हैं, जहां पर अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। व्यवस्था थाय અને એનો ફાયદો જો લાભાર્થી જોડે ના પહોંચે તો વ્યવસ્થાનો શું ઉપયોગ? એટલા માટે આપણે સૌએ નક્કી કરવું પડે ગામમાં 10 જુવાનિયા ભેગા થાય, કેટલા કાર્ડ હશે? 1000 1500? મોટું ગામ છે તો 1500 2000 થી બધા કાર્ડ નથી. આપણે ફરી વળીએ જરા મોહલ્લામાં જુવાનિયાઓને ભેગા કરીને કહીએ કે તમને મફત અનાજ મળવાનું છે, જઈ લઈ આવો. અને આ અભિયાનને આપણે સફળ બનાવવું. મિત્રો, વૃક્ષારોપણ માટે પણ અગાઉ કલેક્ટરશ્રીએ એમની વાતમાં વાત કરી. નાગરિકોને જોતા એવું થાય કે ભાઈ લીલુંછમ વાતાવરણ